उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में डेली बुलेटिन में एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार दिल्ली से। देश भर में शनिवार को 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो ने नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके अंगदान किए। उन्होंने देश भर में अंगदान प्राप्त करने वाले लोगों और सफल अंग प्रत्यारोपण के लिए डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अंगदान की दर 4 गुना बढ़कर 18,378 हो गई है। सुश्री पटेल ने अंगदान करने के निर्णय के लिए डॉक्टरों और परिवारों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने अंगदान के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने देश भर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से आग्रह किया कि वे अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं प्रदान करें। निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने अंगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से अंगदान करने और दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आने का भी आग्रह किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा तथा कई राज्यों एवं चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित रहे। भारतीय अंगदान दिवस वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क स्टेम मृत्यु और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अंगदान से जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करना तथा देश के नागरिकों को मृत्यु के बाद अंग और उत्तक दान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। ये सिविल हॉस्पिटल के लिए और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि दिल्ली नोटो से सिविल हॉस्पिटल को एज ए टीम बेस्ट ब्रेन स्टेम सर्टिफाइंग टीम की तहत वेस्ट जोन का अवार्ड दिया गया। उसमें डॉक्टर धारित्री परमार की मैडम की लीडरशिप में सारा ये अवार्ड मिला था और हम 3 अगस्त को वहाँ गए थे अम्बेडकर भवन में अवार्ड रिसीव करने के लिए। उसमें स्टेट लेवल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर महोदया अनुप्रिया पटेल मैडम से के हाथों हमको दिया गया और मुझे वेस्ट जोन का बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की अवार्ड दिया गया। सर उनका कब मेल आया था, कब गए आप, क्या किया? ये 30 जुलाई को मेल आया था और हमारी डिटेल वगैरह मांगी थी। उसमें हमारा नाम डिक्लेयर किया था कि आप एज ए टीम भी आपको मिल रहा है और मुझे पर्सनली मेरे नाम के साथ का भी वहाँ से मेल आया था। तो उस हिसाब से हमने सारी डिटेल वहाँ भेजी थी और हम फ्राइडे इवनिंग में गए थे और सैटरडे हमको मॉर्निंग में वहाँ अम्बेडकर भवन में 14वां ऑर्गन डोनेशन डे के ऑन दैट ओकेजन हमको मैडम के हाथों अनुप्रिया पटेल मैडम के हाथों हमको अवार्ड मिला। टीम को भी मिला, मैडम धारित्री परमार की लीडरशिप में डॉक्टर धारित्री परमार, डॉक्टर पारुल वडकामा, डॉक्टर हरेश पारेख, माई सेल्फ एंड श्री इकबाल कड़ीवाला को एज ए टीम मिला था। सर अभी तक कितने डोनेट हुए हैं और ये जो डोनेट करने वाले होते पेशेंट उनको समझाना कितना मुश्किल है? वो शुरू में तो बहुत ही डिफिकल्ट था। एक बार चालू हो गया उसके बाद जिन जिन लोगों का ऑर्गन डोनेशन हुआ वो सारी सबका धन्यवाद करते हुए सारे फोटो और डिटेल के साथ वहाँ ICU के बाहर ही लगाया है। तो अभी ऐसा है कि जो पेशेंट है उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं तो वो खुद ही देखते हैं तो वो सामने से भी कई बार तैयार हो जाते हैं। मतलब डिफिकल्ट तो है लेकिन पहले जितना डिफिकल्ट नहीं है। और हमारी काउंसलिंग टीम है उसमें निर्मला करके हैं, वो सारा हमारे और सर्जरी सब में वो काम करते थे और उनका ये ऑर्गन डोनेशन का पैशन था। सर अभी तक कितने डोनेशन हुए? अभी तक 59 डोनेशन हुए, 59 व्यक्तियों के हुए और उसमें करीब 200 ऑर्गन हमको रिसीव हुए। सर जब अवार्ड मिला कैसा पल था, कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था? हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का अवार्ड मिलेगा। हम तो काम करते रहे और काम करते करते ये
पे वहाँ से मेल आया, फ़ोन आया, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हॉस्पिटल भी बहुत भी ज़्यादा अब समाचार अरवली जिले से। अरवली से बीजेपी अरवली जिले में पदयात्रा करेगी। ये तीर्थ यात्रा 13 से 15 अगस्त तक होगी। यात्रा जिला तालुका से शुरू होकर बूथ स्तर तक जाएगी। बीजेपी कार्यालय पर हुई एक अहम बैठक सभी समाजों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये विशेष बैठक की गई है। तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर विशेष बैठक की गई। अब आइए सुनते हैं राजेंद्र पटेल जो अरवली जिले के भाजपा के अध्यक्ष है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ માન્ય સી.આર. પાટીલ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે અને સંગઠન મહામંત્રી માન્ય રત્નાકરજી સાહેબના સલાહ સૂચનથી તેમજ ઝોન મહામંત્રી રજનીભાઈની પણ ગાઈડલાઇનથી આ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર આ એક કાર્યક્રમ તિરંગા યાત્રા હર ઘર તિરંગા ઘર ઘર તિરંગા નો કાર્યક્રમ એ ગુજરાતમાં યોજાવા જઈ રહ્યો છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમ એ બૂથથી લઈ અને જિલ્લા સ્તરનો કાર્યક્રમ છે। આ કાર્યક્રમની દરેક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓ, દરેક સમાજ ખૂબ ઉમંગથી અને ઉત્સાહથી જોડાય એ પ્રકારનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમ એ 13 થી 15 દરમિયાન એ દરેક તાલુકા કક્ષાએ યાત્રા સ્વરૂપે તિરંગા લઈ અને દરેક સમાજ આ યાત્રામાં જોડાવાનો છે। સાથે સાથે એ દિવસે એ આ કોઈ સ્મૃતિ દાખલા તરીકે કોઈ સ્ટેચ્યુ હોય તો એ સ્ટેચ્યુને સફાઈ પણ આ લોકો દ્વારા એ કરવાની છે। સાથે સાથે વિભાજનની વિભીષિકાનો કાર્યક્રમ પણ 14 તારીખે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એ લોકો દ્વારા એક જગાએ ભેગા થઈ અને આ કાર્યક્રમનું માર્ગદર્શન પણ એના માર્ગદર્શકો ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવાના છે। એમાં પણ દરેક સમાજને જોડાવાનું આહવાન એની લીડ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે। અને વિભાજનની વિભીષિકા શું એ દિવસોનું સ્મરણો યાદ કરવા માટે એ દિવસો કેવા હતા અને કેવા એ દિવસોમાં જે જે કંઈ તકલીફો પડી, ટ્રેનોમાં લોકો ગયા અને વર્ત એ ટ્રેન એ લાશો લઈ આવી અને એ દિવસોનો જે વિભાજન થયું એની માહિતી પણ એ દિવસે આપવાની છે। આ એક કાર્યક્રમના ભાગરૂપે અરવલ્લી જિલ્લામાં માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી ધવલસિંહજી, અમારા પ્રભારી શ્રી રાજુભાઈ શુકલ સાહેબ, માન્ય જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની ઉપસ્થિતિ, બધા મહામંત્રી, જિલ્લા સંગઠન, તાલુકા સંગઠન, બધા મોરચાઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન અરવલ્લી જિલ્લામાં કરવામાં આવ્યું। जय हिंद। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अरवली जिला की जो जितनी भी हमारी जनता है उसको साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन हमारा है उनकी अच्छी कामगिरी जो पिछले कुछ महीनों से हुई है एवं जो साइबर क्राइम रिलेटेड जितना आपकी जागृति जितनी फैला सके वही इस आज के इस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है। मैं ये बताने में बहुत ही खुशी रखती हूँ कि हमारे जो टिकट्स जनरेट हुए हैं 1450 जो हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हुए हैं उसके अगेंस्ट 45 लाख का रिफंड अभी तक अरवली में हो चुका है। एक खासकर एक ऐसा फरियादी थे जिनके 22 लाख शेयर बाज़ार में खो चुके थे, उसमें से हम लोग करीब 9 लाख रुपए रिफंड करने में सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने सही टाइम पर जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1930 उस पर डायल कर हमें बताया था कि उनके साथ ये फ्रॉड हो रखा है। इसके अलावा जो लोक अदालत है उसमें साइबर क्राइम टीम के सारे जो उनके जितनी मेहनत हुई उससे 17,49,000 एवं 370 रुपीज़ का रिफंड अभी तक हो चुका है।
आपको इसमें भी मुझे अवगत कराने में खुशी हो रही है कि हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नई पॉलिसी, जो रिफंड की जो नई पॉलिसी है वो भी आ चुकी है। पहले क्या होता था कि जो पूरा अकाउंट होता था जो किसी फ्रॉड में यूज हो रखा है तो पूरा अकाउंट हम लोग फ्रीज कर देते थे। अब ये नहीं होगा। जो लीन अमाउंट होता है, एग्जैक्ट अमाउंट जो उस पर्टिकुलर फ्रॉड में यूज हुआ है, सिर्फ उतना अमाउंट ही फ्रीज किया जाएगा। इससे जो विक्टिम होते हैं या किसी भी XYZ जो लोग होते हैं जिनके पूरे अकाउंट्स फ्रीज किए जाते थे, वो अब नहीं होगा। मैं एक बार फिर यही अनुरोध करना चाहूंगी अरवली की जनता से कि आपके साथ भी किसी तरह का फ्रॉड हुआ हो तो जल्द से जल्द हमारे पास आए। आप जितने जल्दी हमारे पास आ सकते हैं उतना ही फर्क पड़ेगा कितना अमाउंट हम वापस रिफंड करवा पाए। हम अपने तरफ से करीबन लास्ट कुछ महीनों में 39 साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स कर चुके हैं। जो हमारे इंस्टाग्राम इवन फेसबुक जो अकाउंट्स हैं उसमें रेगुलरली हम लोग अपडेट्स भी डालते हैं, वीडियोस भी डालते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी डालना होता है जिसमें जो रीसेंट जो फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में अरवली की जनता को अवगत किया जाता है। बट मैं फिर भी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके आसपास भी अगर आप ऐसा कुछ फ्रॉड देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो भी हमें इन्फॉर्म करें। जय हिंद, जय भारत।